मल्ली की जनता से मैं यही कहूँगा कि जो आपकी उम्मीदें छूटी हुई थी, मैं आपके साथ खड़ा हो गया हूँ और आपके साथ कदम में कदम मिला के चलूँगा और आपके सारे दुख सुख को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी पहुंचाऊंगा कि किस तरह से हमारे मल्ली की जनता आज भी इस तरह से है कि जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही है। मैं भाग्यशाली हूं कि मल्ली विधानसभा में आकर मैं लोगों से मिल रहा हूं और वहां मिल रहा हूं जहां हमारे नेताजी के चरण पादुका पड़ा हुआ है। यहीं आप मियाँ के पुर में देख लीजिए, ललई यादव थे। होली के दिन एक I-20 में शाश्वत सिंह की गाड़ी में टकरा गया। उनको पटक पटक के, जैसे धोबी घाट पे कोई पटक के मारता है ना, उस तरीके से पटक पटक के मार दिया गया। और फिर इसके बाद उसके गले पे जो है पैर रख के, ललई के गले पे पैर रख के कह रहा है कि मेरा नाम शाश्वत सिंह है, कोई टकराएगा उसका भी यही हाल होगा। और अभी गिरफ्तारी सिलेंडर हुआ, ये योगी जी की पुलिस है, पकड़ नहीं पाई। थाना को जो है इन्होंने पूरे थाना को तबादला पे बना दिया एसपी साहब ने। और जब वो पकड़ के सिलेंडर खुद किया, जेल जब जाता है तो किसी जेलर के पुलिस जो जेल में रहते हैं उनसे पुलिस से कहता है कि हमको सिगरेट दे देना और ये सब दे देना। नहीं, उन्होंने मना किया कि ये सब, हाँ, जो पुलिस जेल छोड़ने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर फिर उन्होंने मना किया, अवॉइड किया उस चीज़ को लेके सब कुछ। कहता है कि मेरा जेल आना जाना रहता, मैं निकल के आऊँगा, तुम्हें देख लूँगा। नहीं तो 37 सीट हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे विश्वास में 2024 में विश्वास की ना जनता हमारे ऊपर। हम एक तरीके से सरकार में हैं, एक तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं। हम 37 सीट लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोज यादव समाजवादी पार्टी के एक तेज तर्रार नेता हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। भैया क्या हालचाल है इस समय? बढ़िया है, मगर देश की हालत नहीं सही है, ज़िले की हालत नहीं सही है। कहने के तो हालचाल में तो हम आप मिलेंगे, नॉर्मली तो बोलते हैं कि हाँ भैया सब ठीक है, मगर ठीक नहीं है। गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है। हम तो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बाकायदा समझा रहे हैं कि नाली में पाइप डालो, फिर लेके आओ, फिर इसके बाद जो है उसको सिलेंडर में डाल दो, सिलेंडर भर जाएगा। तो कौन टेक्निक, इस टेक्निक को कौन यूज कर रहा है? अब नरेंद्र मोदी जी बताए हैं, उनके अंधभक्त लोग यूज कर रहे होंगे शायद। जो है एक तो वीडियो मैंने देखा वायरल हो रहा है, वो 24 घंटे से पाइप में नाली में पाइप डाल के रखा हुआ है। अब उसे सिलेंडर भर ही नहीं रहा, वो डिस्टर्ब हो गया है। एक आके बोलता है कि ऐसे नहीं भरेगा, जाओ गोबर लेके आओ। तो वो कहा कि गोबर क्या? हाँ, वो बताए थे। वो कभी जो है प्रधानमंत्री जी जो है कहते थे कि मैं अपने घर पे था तो हमारे यहाँ गाय थी, गाय के गोबर से भी हमने गैस बना लिया था और बना के उससे चाय बना दिया था। कोई देखा तो नहीं, मगर फेंकू महाराज हैं, बोलते रहते हैं। मोदी जी को आप कह रहे फेंकू महाराज? हाँ, फेंकू महाराज मैं ही नहीं बोलता हूँ, पूरा सोशल पे फेंका पड़ा हुआ है, देखे होंगे। अभी तो ये भी कहा जा रहा है सिलेंडर खाली है, नरेंद्र बोल रहा है। सिलेंडर खाली है? हाँ, नरेंद्र बोल रहा है। अभी कुछ टाइम के बाद आए तो कोई किसी को कह दे, मैं तो कह रहा हूँ कि 19 में, 20 में, 21 में कोविड का टाइम था, तो उस कोविड के समय में थाली पिटवाया, ताली पिटवाया, घंटी बजवाया, घंटा बजवाया, फिर इसके बाद जो है क्या हुआ, कोरोना भाग गया। अब उसी तरीके से कोई क्रोनोलॉजी फिर से लेके आएंगे। वैक्सीन लगवा दिए मोदी जी, आप इतना वैक्सीन लगवा दिए, शायद और कोई प्रधानमंत्री होता तो नहीं लगवा पाता इतना वैक्सीन। WHO में भी जांच हुई थी, कितने लोगों का जहां लगा हुआ, हाथ में जिसको लगा उसका पूरा हाथ जो है इन्फेक्टेड हो गया, हाथ कट गया। कितने लोगों, अभी भी जो है रिसर्च चल रहा है कि जिन्होंने 3 डोज ले लिया जो है बूस्टर डोज तक, उनको अटैक आने की मतलब कि दिक्कतें हैं कि हो सकता है उनको अटैक भी आ जाया करे। लेकिन सरकार ने बता दिया था कि हमने पहले ही लोगों को बताया था ये जो साइड इफेक्ट कर सकता है, लेकिन लोगों ने फिर भी लगवाया। बहुत लोगों ने नहीं लगवाया, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। और उस समय जिन्होंने लगवाया भी नहीं, कुछ लोग तो मर जाते थे बेचारे, उनको गिद्ध और कौवे खाते थे, कुत्ते नोचते थे। और उस समय की दशा क्या थी। प्रधानमंत्री जी देश को जो है ना विश्व गुरु बनाने नहीं आए हैं, भिखारी गुरु बनाने आए हैं। और भिखारी गुरु इस तरह से बना रहे हैं कि ये जब नोटबंदी कराया, GST लागू किया, फिर कोरोना आया,
अब जो लड़ाई चल रहा है, जो वार चल रहा है, इस वार में जो है इंडिया से क्या मतलब था? आप गए थे, गले भी मिल के चले आए थे, कौन सी दुश्मनी आपने कर लिया भाई उनसे? इजराइल से क्या ज़रूरत था आपको जो ईरान से दुश्मनी करने की? अब अमेरिका और इजराइल का मैटर था, वो अपना लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी क्या ज़रूरत थी? पश्चिमी खाड़ी में देखिए बम बारूदी हो रही हैं, हमारी एयर जो रानी है वो फंसी पड़ी है। आज जो जिल्लत हो रही है, आप पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल को ले लीजिए, गैस को देख लीजिए, क्या स्थिति है। आप कह रहे हैं गैस को लेकर के जिल्लत हो रही है? बहुत जिल्लत हो रही आप अफवाह फैला रहे हैं, आप जेल जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप हमें जेल भेजिए, वहाँ नरेंद्र मोदी आए, हमसे पूछें। हम तो सोच रहे हैं कि ये पुलिस, योगी जी कहे हैं जो इन सब को लेकर के अफवाह फैलाएगा वो सीधा जेल जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, अभिव्यक्तानंद महाराज जी के बारे में भी योगी जी ने बड़ा अफवाह फैलाया था, इनको जेल जाना चाहिए। वो भी तो संत हैं, ये भी संत हैं। तो हम कह रहे हैं कि स्वामी अभिव्यक्तानंद जी क्या किया था, उनके ऊपर इतना जघन्य अपराध लगवाया, ये भी तो अफवाह था। सबसे पहले इनको खुद जो है कह देना चाहिए कि मैं अफवाह फैलाया था, मुझे जेल डाल दो। योगी आदित्यनाथ जी को जेल में डालना चाहिए। और इस जो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, योगी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि योगी ये सब मामले में नहीं समझ पाते ना कि देश इंटरनेशनल की राजनीति क्या होती है, देश प्रदेश की क्या राजनीति होती है, कुछ नहीं। वो तो डायरेक्ट उठा के बैठा दिए गए हैं। इनको कोई टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, इनको कोई क्या मतलब, जैसे जो देश के विकास के लिए बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उससे कोई मतलब है नहीं। इनको गुंडई करने की बात होती है, गुंडई की भाषा समझते हैं, गुंडा की भाषा बोलते रहते हैं। तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं। जब मैं अफवाह फैला रहा हूँ, सिलेंडर सर पे लेके लाइन लगा के सब खड़े हुए हैं और वीडियो भी वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, आप पत्रकार महोदय हैं, और फिर भी जो है आप कह रहे हैं कि योगी जी कहें कि जो अफवाह फैलाएगा उसको जेल में। मैं कह रहा हूँ योगी ना मिलने आए हमसे, मोदी जी मिलने आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी से आपने बताया था वो गैस को बनाने के लिए, आप बता दो। अरे आप 70 और 80 के दशक में पहुँचा दिए। जो जेनजी है वो समझ रहे हैं कि यार क्या पहले की स्थिति ऐसे लकड़ी उपड़ी कंडे से सब बनता था। एक परिवार अभी कह रहा है कि पूरे ऐसा पूरा लाइन से लगा के पूरा परिवार खड़ा हुआ है, गांव के लोग हैं, लकड़ी लगा के भोजन बना रहे हैं। कभी ये जेनजी नहीं देखा होगा हमारे आज के दौर के, जो कभी दिखाते थे सपने, स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी, विश्व गुरु के रास्ते पे जाने वाला, आज ये लकड़ी पे आ गई, लकड़ी के अलावा पे आ गई। पर्याप्त भंडारण है, कोई कमी नहीं है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ा दिया आपने? सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा दिया आपने? 62 रुपये 63 रुपया क्यों बढ़ा दिया? अगर आपके पास भंडारण था तो आपको जीरो करना चाहिए, कम करना चाहिए, माइनस करना चाहिए था। वो भंडारण आपका कहाँ चला गया? जब आपने भंडारण, तो जब अतिरिक्त होता है तो उसमें तो गिरावट होनी चाहिए ना मूल्यों में, तो बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ाया जा रहा है भाई? आप पूछेंगे ये मोदी जी से, कभी जाके योगी जी से पूछेंगे? अखिलेश यादव भी लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, लगातार उसको ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपक्ष के नेता हैं, हमेशा जनता की बात करते रहते हैं, लोगों की बात करते हैं। जब भी शिक्षा पे कोई वार होगा, जब महंगाई पे वार होगा, जब व्यक्तिगत किसी के ऊपर वार होगा, तो वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो जनता ने भी उनको जो है यहाँ से भेजा है। सदन में सबसे बड़े तीसरे नंबर स्थान के जो है उनके सांसद गए हैं। तो हम किसी भी मुद्दे पे अगर कोई मैटर आएगा, जनता ने मुझे विश्वास किया, 37 सीट दिया है हमको इस उत्तर प्रदेश में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की बात करें, तो करेंगे। जो गैस सिलेंडर हो गया, जो इस तरीके का आपूर्ति में बाधाएं आ रही है, तो इसका क्या असर चुनाव में भी दिखेगा, 2027 में भी दिखेगा? भाई हम तो देखे हैं कि कोविड के टाइम में जहाँ जहाँ प्रदेशों में रहते थे, इसी उत्तर प्रदेश के लोग रहे हों, चाहे किसी भी प्रदेश के लोग रहे हों, पैदल आए, पेट काट के आए, जंगलों के रास्ते पकड़ के आए, बहुत गाली देते हुए आए थे मोदी जी के और भाजपा की सरकार को। मगर क्या करें, ताली और ठाली पे सरकार बनती है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सरकार चला रहे हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, इसलिए ना जनता वोट करती है। कौन सा अच्छा काम कर दिया जरा बताओ, पत्रकार महोदय बताइए, कौन सा अच्छा काम कर दिया? जनता वोट किस लिए करती है, किस बेस पे करती है? यही तो जनता इनको गाली भी दे रही थी। यूजीसी जब आया तो कह तेलिया तेलिया तक कह दिया। और मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ जो कई किलो जो है रुद्राक्ष का माला पहनकर
कहीं शिवालय में बैठा रहेगा, कहीं मंदिर में बैठा रहेगा, कहीं आप बैठ कर आत्म ध्यान करता रहेगा। अरे जो कुर्सी जनता दी है भैया उसको आप संभालो। ये काम जो है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप इस बात को काहे नहीं समझ रहे हैं? तो तेली किसने बोल दिया? वही हिंदू हृदय सम्राट मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग तो इनको तेली भी तो बोल दिया कि तेलिया मसान खोपड़ी जो है जब से आया है तब से बर्बाद कर दिया सब। उनकी विशेष जाति है इसीलिए कह दिए होंगे। तो यही लोग कहते हैं ना, जो हिंदू अपने आप को सनातनी समझते हैं वही लोग तो कह रहे हैं। यहाँ तक उनको भगवान कहते हैं। राम जी छोटे पड़ जा रहे हैं और ये बड़े हो जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, तो वो तो अपने से आए हैं, वो तो अपने से आए हैं। राम को लाने वाले अभियुक्तानंद जी जो है वो कोर्ट में पेश भी किया था, सब कुछ किया। उनके आर्डर, उनके मांग पे जो है आज राम भगवान वहाँ विराजमान है। ये भाजपाइयों का देन नहीं है। भाजपाई तो झूठा ही अपनी छाती पीट रहे हैं। अब जनता की ये भी शिकायत रहती है कि अगर हमारी सरकार भी नहीं सुनती है तो विपक्ष भी उस तरीके का कोई आवाज़ पहले जैसे नहीं उठाता है। पूरी आवाज़ उठती है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट करने के बाद जो है कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और काम भी हुआ है लोगों का, जनता का लगातार हो रहा है। आप देखे होंगे उस तरीके से जनता कहीं न कहीं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, जाएं कहाँ? देखिए, कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? वोट तो आप लोग चाहते हैं, विपक्ष के लोग वोट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जनता है हमें वोट करे, लेकिन क्यों वोट करे ये बताएंगे आप? वोट देखिए, मेन चीज़ क्या है, जनता कर रही है मगर जनता ठगी भी जा रही है। जनता ठगी भी जा रही है और जनता विपक्ष को जो है सरकार में लाना चाहती है मगर वोट की चोरी भी हो रही है। वोट की चोरी भी कर रही है। वोट की भी चोरी कर, वोट चोरी हो रही है, नोट चोरी हो रही है, सबके जो है मान मर्यादा चोरी हो रही है और इस देश की भी चोरी हो रही है। आप देखिएगा, साधु संत बनने वाला व्यक्ति जो है, जब से ये इजराइल और ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बारे में आपने समझा है दोस्त? क्या है ये? एप्सिन फाइल है, जेफरिन फाइल। हाँ, जेफरिन की एप्सिन फाइल जो है, ये एप्सिन फाइल ही इनको जो है वार करने पे मजबूर कर दिया कि ये बातें ख़त्म हो यहाँ पे। और क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी नाम सुनने में आया कि, और इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े नेताओं का नाम है, सेलिब्रिटी लोगों का भी नाम है, तो इसको बंद कराने के लिए वार चालू किया। मगर वार में कितने लोग गए? तो अनगिनत दोनों तरफ से 15,000 लोगों की मौत की सूचना है और जिसमें से लगभग 2 से या 250 से 300 से लगभग महिलाएं और उतने बच्चे भी। कई जगह 60% जो है ईरान जो है सारे चीज़ों से नष्ट हो चुका है। 60%। सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने कई देश को जो है नुकसान पहुंचा दिया और कितनी जनता जो है परेशान हो गई। ऐसे लोग राजनीति करते हैं। तो जो चुनावी तैयारियां होंगी 2027 का, वो क्या होगा? बहुत बेहतरीन है और पीढ़ी अपने रफ्तार में है। जो भी शोषित, वंचित, जो भी प्रताड़ित हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ 27 में उत्तर प्रदेश में साथ खड़ी है, हर तरीके से खड़ी है। जो आज ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, जो शोषित वंचितों का, पीडीएम ब्राह्मण है ब्राह्मण है, पीडीएम है, समाजवादी पार्टी में है। पीडीए का फुल फॉर्म बताइए। मैं बता रहा हूँ कि पीडीए में जो है जो भी प्रताड़ित हैं, अगड़ा, वो भी हमारे में है, दलित है ही है, पिछड़ा तो है ही है, मगर जो प्रताड़ित है अगड़े में, आदि आबादी, अल्पसंख्यक और अगड़ा भी हमारे साथ है। आपके साथ हैं? बिल्कुल हमारे साथ है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? जो संत का चोला पहने हुए हो और खुद कहते हैं कि हम सनातन हैं, मगर समाज के कौन से समाज से आते हैं? बिष्ट समाज से आते हैं। आज पूरे यहाँ महाकुंभ में वहाँ सनातनी ही थे उस समय। कितने लोग वहाँ पे मर गए, बालू में दफन हो गए, गंगा जी में दफन हो गए, आज तक शिनाख्त नहीं मिली। कितने लोग मर्चरी में ढूंढते रह गए, उनके परिवार नहीं मिले। और वहीं देखिएगा कि बहुत वीडियो आप देखे होंगे, वायरल होगा कि मस्जिदों में कितने लोगों ने शरण लिया था और फ्री में खाना खिलाया गया था, यहाँ के मुसलमानों ने खिलाया था, जो आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। फिर इसके बाद कुंभ लगता है,
इस कुंभ के मेले में सतुआ बाबा एक आता है, पोर्से कार लेके आता है, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी लेके आता है, बुलडोजर लेके जाता है नहाने। ये कौन सा धर्म है? और वहीं पे अभिमुक्तानंद महाराज जी रहते हैं, उनके अपने जो है पालकी से जाने के लिए नहीं जाया जाता है, उनके बटकों को मारा जाता है, उनके शिखा को खींच खींच के मारा जाता है। एक वृद्ध जो है संत थे, उनको इतना मारा उन लोगों ने, सीने पे जो है फ्रैक्चर भी हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, लास्ट में अपमानित करने किया गया मौनी अमावस्या का नहावन प्रशासन नहाने ने पर। कहा था कि वो रूट था ही नहीं, उसके बाद भी हम लोगों ने रोका, मात्र 50 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर दूरी से पहले रुक जाते तो क्या हो जाता? तो वो तो अपने पालकी से जा रहे थे, कोई बुलडोजर लेके तो जा नहीं रहे थे, कोई कार लेके नहीं जा रहे थे। एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जो आंख से देख नहीं पाते, वो मर्सरीज अपनी जो है मर्सरीज गाड़ी से एकदम गंगा जी के किनारे चले गए थे, उनके लिए कोई रोक नहीं था। और अभिमुक्तानंद जी इनका इसलिए विरोध करते थे कि क्योंकि इनकी नीतियां सही नहीं हैं, गाय को राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिलाना चाहते हैं, उसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। और इसीलिए उनके साथ इनके साथ ये जो संत नकली संत हैं, गेरुआ वस्त्र में टहल रहे हैं, नकली संत, जिनको तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अरे आप ये बताइए प्रमोद जी, जो कभी जो है शंकर जी का मंत्रोच्चार भी न बोल पाया हो, उसको संत मानते हैं? पूजा पाठ तो करते हैं, 4 बजे उठ के। हम तो कह रहे हैं ना, जिस शंकर जिसका वो पुजारी हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो शंकर जी की जो है मंत्रोच्चार नहीं कर पाते, तो काय का संत हैं वो? पूरा आज भी जो है वो महाराज जी ने भी कहा था कि एक वीडियो वायरल इसमें चल रहा है, जब ये सांसद थे, योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, तब वो कहते थे कि गाय हमारी कटनी नहीं चाहिए, गाय हमारी माता है, इनको राष्ट्रीय दर्जा। अब तो तुम्हारी सरकार है ना भैया, तो वही तो कह रहे थे अभिमुक्तानंद महाराज जी कि क्यों नहीं आप जो है राष्ट्रीय माता घोषित कर देते गाय को, करिए। तब तो मांग कर रहे थे, आज सरकार में हो, केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, कर दो, कौन रोकने जा रहा है? जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता इसलिए करेगी, जनता अब ये देखना चाहती है कि न तो किसी को लैपटॉप मिल रहा है, न तो विद्या कन्या धन मिल रहा है, न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, न तो उनको वो समाजवादी जो विधवा रहती थी बेचारी, गरीब रहते थे, जिनको समाजवादी पेंशन मिला करता था, आज उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा है। जो बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चे रहा करते थे, जो उनको पोषित आहार मिलता था, आज उनको पोषित आहार नहीं मिल रहा है। ई रिक्शा जो चलाया जाता था, फ्री में चलने वाली बसें थी, वो सब नहीं मिल पा रहा है। जो शिक्षा मित्र थी, जो उनके पास पेमेंट बढ़ा हुआ था, उस समय 35,000 रुपया मिला करता था, 10,000 पे ला के रोक दिए थे। आंगनबाड़ियाँ हैं, आशा कर्मियाँ हैं, इस तरीके से जो सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो भाजपा आज जो है धर्म की राजनीति में उसको ध्वस्त कर दी है। इसलिए इस बार वो लोग सब चाहते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा बेटा अच्छा शिक्षा कैसे ले पाएगा कम पैसे में। इसलिए समाजवादी पार्टी को वो लाएंगे और अखिलेश यादव जी को जो है सीएम बनाएंगे। वो देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं। आप यहीं जौनपुर में बैठे हैं, आपके जस्ट करीब में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। कभी पत्रकार बंधु जाके आप सर्वे कर लेना कि कितनी मशीनरी सिस्टम वहाँ पे बढ़ी हुई है। जब समाजवादी पार्टी ने जितना बनवा के छोड़ा था, बस उतना ही है, ये सही सभी तक उसका पेंट भी नहीं करवा पाए हैं। उद्घाटन तो बहुत पहले मोदी जी कर दिए थे। उद्घाटन ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी का जितना काम है, उस काम का इन्होंने केवल फीता काटा है, काम एक पैसे का नहीं किया है। इन्होंने केवल बहकाया है, बरगलाया है, और फिर इसके बाद जो है बहका के बरगला के जो है वोट लिया है इन्होंने। लोगों के मन में ये भी डर है कि बीजेपी की ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडा राज। अच्छा, समाजवादी पार्टी गुंडा राज है। आज क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने में देखते रहेंगे कि यहीं जफराबाद में एक बच्चा है यश गौतम, पानी में डुबा के, उसको 14 साल का बच्चा था, मछली नहीं छोड़ने गया क्योंकि वो दलित समाज का था, कि बाबू साहब की बात नहीं सुना, उसको पानी में डुबा के मार दिया गया।
यहीं आप मियाँ के पुर में देख लीजिए, ललई यादव थे। होली के दिन एक I-20 में शाश्वत सिंह की गाड़ी में टकरा गया, उनको पटक पटक के, जैसे धोबी घाट पे कोई पटक के मारता है ना, उस तरीके से पटक पटक के मार दिया गया। और फिर इसके बाद उसके गले पे जो है पैर रख के, ललई के गले पे पैर रख के कह रहा है कि मेरा नाम शाश्वत सिंह है, कोई टकराएगा उसका भी यही हाल होगा। और अभी गिरफ्तारी सिलेंडर हुआ, ये योगी जी की पुलिस है, पकड़ नहीं पाई। थाना को जो है इन्होंने पूरे थाना को तबादला पे बना दिया एसपी साहब ने। और जब वो पकड़ के सिलेंडर खुद किया, जेल जब जाता है तो किसी जेलर के, पुलिस जो जेल में रहते हैं उनसे, पुलिस से कहता है कि हमको सिगरेट दे देना और ये सब दे देना। नहीं, उन्होंने मना किया कि ये सब, हाँ, जो पुलिस जेल छोड़ने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर फिर उन्होंने मना किया, अवॉइड किया उस चीज़ को लेके सब कुछ। कहता है कि मेरा जेल आना जाना रहता, मैं निकल के आऊँगा, तुम्हें देख लूँगा। सोचो, ये गुंडई नहीं है, ये इसको गुंडई नहीं कहते हैं क्या? इसकी परिभाषा अलग होती है। यहीं पे देखिए शाहगंज में एक और है, गुप्ता परिवार है, उसको गोली मार दिया जाता है, वो मर जाता है बेचारा। यहीं आप देख लीजिए बगल में ही सदर में जहाँ बैठे हैं, वहाँ पे एक यादव समाज को, गुप्ता को चढ़ाकर उनको चढ़ाया बढ़ाया गया। यही जो है इनके सजाती के लोग ही हैं, बाबा जी के, चढ़ाए बढ़ाए, विवाद खड़ा करके यहाँ तक कर दिए कि अधमुआ हो के BHU ट्रांसफ़र हो गए, वो लोग बेचारे इलाज करवा रहे हैं। अब तो ये गुंडा ही नहीं है, योगी जी सरेआम। अभी आपके पत्रकार को एक को धमकी दी गई, गोली लेके दौड़ाया गया, गाली दिया गया, अशब्द तो बोला गया, मगर उस बात को फिर वहीं पे कंप्रोमाइज़ हो गया, सब मामला समझ गया। वो गुंडई नहीं है। कैसी गुंडई देखना चाहते हैं? दौड़ा दौड़ा के गोली मार देते हैं, वो गुंडई नहीं है। इनके राज में ये जो जितनी मतलब कि हत्या हुई है, जितनी लूट हुई है, जितना मर्डर हुआ है, कि शायद ही किसी सरकार में होगा, किसी सरकार में हुआ होगा। तो गुंडा तो राज तो है ही है। जब गुंडा खुद कुर्सी पे बैठ गया हो तो गुंडई तो चरम पे रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार में हो, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रहे हो तो बनते रहो, मगर जनता तो देख रही है, जनता तो समझ रही है कि गुंडई किसकी चल रही है। जितनी जातिवादी मानसिकता इस सरकार में है, शायद किसी सरकार में रही होगी। एक मसला होगा, कितना बड़ा मसला था आपके यहाँ पे, नशे का व्यापार जो हो रहा था, उसको भी उजागर किया गया। किसके समाज के लोग थे? कई ऐसे लोग हैं कि जो इन्हीं के समाज के लोग हैं, 100 मुकदमेधारी हैं, मगर कैबिनेट स्तर का जो है सिक्योरिटी लेके चलते हैं। जिनको जेल में रहना चाहिए, खुलेआम ऐसे चल रहे और धमकाते हैं लोगों को। सोचिए, ये गुंडई नहीं है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि ये जो कोई गुंडा होगा तो अगर कोई गुंडई करेगा तो उसके लिए यमराज अगले चौराहे पर खड़े मिलेंगे। सही बात है। बहुत ऐसी बेटी थी जो है, उसी लखनऊ में एक बेटी थी, उसकी चैन खींच ली जाती है और अगले चौराहे पर नहीं, वो फरार हो जाता है। बाद में उसके घर परिवार वालों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो कहाँ गया इनका जो है वो यमराज? वो यमराज फिर कहीं जो बूटी वो लेते हैं, वही बूटी लेके सो तो नहीं जाता वो? कहते हैं कि लोग चर्चाएं करते हैं, कई लोग कहते हैं कि यादव ही हर जगह SDM बनने लगते हैं, हर थाने पर यादव ही बैठ जाते हैं, इन्हीं लोगों की तैनाती हो जाती है, यादव खुद को मुख्यमंत्री समझने लगते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। जितना आज के डेट में जो है बिष्ट समाज, इनके सजाती के लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। वो तो कहता है, खुलेआम किसी का मर्डर करते हैं और लहराते हुए आर्म्स जो बोलते हैं कि मैं फलनवा हूँ, जो करना वो कर लेना। कभी यादव को सुना है आपने? कोई अगर एक भी केसेस हो जो कहता हो कि मारते समय और मार दे जान से, वो कहे कि मैं फलाना हूँ, कभी सुना है? मगर ये कहते हैं, ये लोग, इनके लोग कहते हैं, गोली चलाते हैं, कुचल देते हैं गाड़ियों से, कहते हैं कि मेरा नाम फलानी सिंह है। चाहे बैंक में देख लीजिए, इस तरीके से हुआ था। एक मिश्रा परिवार था, वो महिला थी, दूसरी महिला थी, वो भी कह रही थी कि मैं सृष्टि सिंह, मैं सृष्टि सिंह हूँ, समझी, मैं ठाकुर हूँ, समझी कि नहीं समझी? तो इनके लोग कितनी गुंडई करते हैं, खुलेआम करते हैं। मगर कभी किसी यादव को आपने सुना है ऐसा कहते हुए, मैं यादव हूँ? लेकिन ये समाजवादी पार्टी पे हमेशा लांछन लगता है कि
ये जो है हाँ, इसलिए लांछन लगता है कि समाजवादी काम करता है, समाजवादी काम करवाती है, समाजवादी सबके दुख में साथ खड़ी रहती है, समाजवादी उनके दुख में हमेशा जो है आगे बढ़ चढ़ के काम करती है, इसलिए उसका नाम ऐसे सुना जाता है। हमारी गुंडई नहीं होती, हमारी सिंपैथी होती है लोगों के साथ, उनके पीड़ादायक में उनका आंसू पोंछने के लिए हम लोग पहुँचते हैं। हम समाजवादी वो हैं, हम समाजवादी लोग जो है कभी जातिवादी नहीं बन पाए, इसलिए ऐसा नाम आता है, क्योंकि हम समाजवादी टक्कर देते हैं ना भाजपा के लोगों को। भाजपा हमसे ही पीछे गई ना। अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो 37 सीट हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे विश्वास में 2024 में विश्वास की ना जनता हमारे ऊपर, तो हम एक तरीके से सरकार में हैं, एक तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं। हम 37 सीट लाए हैं, 2027 में सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। 2027 में क्या होगा? हम 2027 में सरकार बनेगी हर बार की तरह। ये तो आप हर बार कहते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं, जनता भी इस बार कह रही है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जो बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहें कि बहुत हो गया भैया, बहुत अत्याचार हो रहा है, महंगाई चरण पे है, बेरोजगारी आ गई है, यहाँ खुलेआम हत्या हो रही है, बहन बेटियाँ जो है सुरक्षित नहीं हैं। कोई सुबह निकला तो ये हुआ 5 बजे तक घर आ जाना बेटा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो भाजपा की सरकार है, कुछ भी हो सकती है। और अगर कुछ हो भी गया, मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, दर दर भटकते रहोगे, क्या फ़ायदा बेटा, सही सलामत अपने घर आ जाओ। बहुत सहमे हुए हैं लोग हैं उत्तर प्रदेश में, डर डर की ज़िंदगी आम आदमी जी रहा है। ये स्थिति भाजपा की बना दी, डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। पत्रकार कितने डर रहे हैं, किसी पत्रकार से पूछिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना डर रहा है वो आदमी। तो 2027 में क्या होगा इस बार? इस बार 2027 में हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे। समाजवादी क्या करेंगे जनता के लिए? क्या करेंगे जनता के लिए? बहुत काम है हमारे पास, इतने अलाइनमेंट है कि जनता के लिए ये अच्छा कार्य करेंगे। इन्होंने स्मार्ट गांव की बताया था, इन्होंने कहा है हमने बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की बात की थी, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये हर घर जल नल की बात करते थे, जिस जगह इनके नल पहुँचे वहाँ पानी नहीं आ रहा, हम जल पहुँचाएंगे। हर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देंगे। इन्होंने लाखों लाख रोजगार देने की बात की थी, हम रोजगार देंगे। हमसे ज़्यादा काम नहीं करें, हमारे पास है, हमारे पास मिशन है, हमारे पास काम करने का तरीका है, हमारे पास काम करने के लिए सारी स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, जानते हैं हम कैसे करना है। इन लोगों के जैसे बहकाने वाला काम नहीं करते हैं। आस्था हमारे दिल में रहता है, हम राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, हम लोग उसमें के लोग हैं। आस्था कभी राजनीति में नहीं आता, मगर इन्होंने राजनीति में जो है आस्था को ला दिया। अभी कभी कभी देखेंगे डिबेट में साधु संत आके डिबेट करते हैं भाजपा की तरफ से। कभी आपने देखा हमारे समाजवादी पार्टी में कोई साधु संत डिबेट करने जाता है? ये भाजपा के लोग ने मंदिरों में जिनको पूजा पाठ किया जाता था, जग कल्याण की बात करने के लिए बात कही जाती थी, उन लोगों ने लाके जो है राजनीतिक बना दिया उन साधु संतों को। सवाल जी हम आपसे करेंगे कि आप भी जो है 2027 की तैयारी में हैं, वो भी जो सबसे हार्ड सीट है मल्हनी विधानसभा से, इस पर क्या तैयारियां हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के बीच में जा रहा हूं कि जनता के बीच में जितना भी काम रहेगा, मैं यहाँ पे माननीय बाबूजी ने जो काम किया था उनके प्रति सभी लोगों को प्रेम था। आज उनके प्रेम को मैं भी लेके चल रहा हूँ। लोगों से जब मैं मिल रहा हूँ कि बाबूजी जब चले गए, जब से पूरा मल्हनी सूना सूना लग रहा है। मल्हनी आज उनको याद करता है, तो मैं उसी मिशन पे चल रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, जो उनको समझ में आएगा, जैसा निर्णय देंगे, जैसा निर्णय करेंगे, उस निर्णय पे हम चलेंगे। हमारा जो काम है, हम उस काम को लेके चलना है। मैं वो काम करना चाहता हूँ जो बाबूजी छोड़ के चले गए, आज तक नहीं हो पाया। वो जरूर स्वर्गवास में बैठे हुए हैं, मगर उनके लोग आज भी यहाँ उनके लिए तड़प रहे हैं। उनका काम जो नहीं कर पाया है, उत्तराधिकारी तो छोड़ के गए। उत्तराधिकारी कोई नहीं होता, राजनीति में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी उनके बेटे थे, मगर नेताजी जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी बने थे, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव। राजनीति में कोई उत्तराधिकारी किसी का नहीं होता। उत्तराधिकारी वो होता है जो जनता के लिए काम करे, जो जनता के लिए हमेशा उनके लिए खड़ा रहे, उनके सुख दुख, उनके विकास के लिए, वो उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी केवल ये होता है कि उनकी जड़ जमीन तक रहता है, राजनीतिक नहीं होता।
राजनीतिक होने के लिए, उत्तराधिकारी होने के लिए, उसके लिए आपको परिपक्व होना पड़ेगा। उसके लिए आपको परिपक्व होना पड़ेगा। लग्जरी लाइफ जीना नहीं पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो और ये समाजवादी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी जो है वो शोषित वंचितों की पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी है दुखियों की पार्टी है। और जो छूटे हुए लोग हैं उनके साथ खड़े होने जनता से क्या कहेंगे? मंडली की जनता से मैं यही कहूँगा कि जो आपकी उम्मीदें छूटी हुई थी, मैं आपके साथ खड़ा हो गया हूँ और आपके साथ कदम में कदम मिला के चलूँगा और आपके सारे दुख सुख को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी पहुंचाऊंगा कि किस तरह से हमारे मंडली की जनता आज भी इस तरह से है कि जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही है। मैं भाग्यशाली हूं कि मंडली विधानसभा में आकर मैं लोगों से मिल रहा हूं और वहां मिल रहा हूं जहां हमारे नेताजी के चरण पादुका पड़ा हुआ है। श्रद्धेय नेताजी हमारे जब जाते समय करहल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जब चुनाव था वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया था और वहाँ के आने के बाद, वहाँ प्रचार करने के बाद फिर यहाँ उन्होंने प्रचार किया। यहाँ आके अपने चरण पादुका रखें। इसके बाद जो है स्वर्गवास विराजमान हो गए। आज उनके चरण यहाँ पे हैं। जब भी मैं आता हूँ तो उनके इस मिट्टी को छूकर आशीर्वाद लेके तब फिर मैं पूरे मंडली में टहलने जाता हूँ। अब मैं यही उम्मीद करूँगा कि जनता हमारी यहाँ की मंडली की बहुत ही स्मार्ट है, बहुत होशियार है। वो समझती है कि मुझे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज यादव। तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत हुआ है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।